प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। हम लोग डिस्कस कर रहे थे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, है ना। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम लोगों ने कम्प्लीटली पढ़ लिया था। उसमें हम लोग देख रहे थे लास्ट अपना पार्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया। मेल्टिंग पॉइंट अपना हो गया, है ना। डायपोल मूवमेंट कर लिया हम लोगों ने, ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक, डायपोल मूवमेंट कर लिया, मेल्टिंग पॉइंट कर लिया। अब क्या अपना पार्ट, दैट इज आवर बॉइलिंग पॉइंट, है ना। आज का अपना टॉपिक है बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, वोलेटाइल नेचर। इनफैक्ट ये तीनों आपस में रिलेटेड है। एक अगर समझ में आ गया तो तीनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। इनफैक्ट तीनों एक ही तरीके से एक्सप्लेन होगा। क्लियर है? तीनों का लिंक एक ही चीज से है, तीनों का रिलेशन एक ही चीज से है। तो एक चीज को समझ लेना है बस। जैसे पहले मैं इसको समझा दूं आपको कि इनका आपस में क्या रिलेशन है। तो पहली बात सिंपली समझना कि बॉइलिंग पॉइंट मैंने बोला, व्हाट अबाउट बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट का सिंपल मतलब क्या बोलते हैं, वो टेम्परेचर जहां पे किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेफिनेशन। इसी का दूसरा स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या बोलते हैं, वो टेम्परेचर जहां पे कोई लिक्विड, कोई किसी भी सब्सटेंस का लिक्विड फेज उस सब्सटेंस के वेपर फेज के साथ इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। जैसे पानी और भाप किस टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम में होगा, तो 100 डिग्री पे होता है। तो 100 डिग्री पानी का बॉइलिंग पॉइंट है। क्लियर? ये दूसरा स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। तीसरा हम लोग सिंपल क्या बोलते हैं, जो कॉमन में वो क्या बोलते हैं कि वो टेम्परेचर जहां पे कोई लिक्विड बॉयल करता है। सिंपलेस्ट क्या बोल रहे हैं, वो टेम्परेचर जहां पे कोई लिक्विड बॉयल करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? ओके। अब ध्यान से, बॉइलिंग पॉइंट में लिक्विड फेज से मॉलिक्यूल कहां जा रहा है, वेपर फेज में। आराम से समझना, आराम से पहले इस बात को समझ लो, फिर अपना डिस्कशन हम आगे बढ़ाएंगे। मान लो ये कंटेनर है, क्लोज्ड कंटेनर, ठीक। तो अब क्या बोलेंगे, यहां है आपका लिक्विड, यहां लिक्विड फेज में मॉलिक्यूल है। अब ये लिक्विड फेज से कहां जा रहा है, वेपर फेज में। क्लियर? तो क्या बोलेंगे कि शुरुआत में लिक्विड से कहां गया, वेपर फेज में, ठीक। शुरू में वेपर फेज से मॉलिक्यूल वापस नहीं आ रहा था। जैसे मॉलिक्यूल्स यहां बढ़ने लगेंगे तो तुम क्या बोलोगे, अब वापस भी आना शुरू होगा, ठीक। तो वो टेम्परेचर जहां पे लिक्विड और वेपर दोनों में इक्विलिब्रियम होने का क्या मतलब, जितने मॉलिक्यूल लिक्विड से वेपर में जा रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल वेपर से लिक्विड में आने लग गए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। उसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। क्लियर? कोई दिक्कत? तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है, वो टेम्परेचर जहां पे किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग स्टार्ट हो जाए। और बॉइलिंग होने का मतलब क्या होता है बेटा, बोलो, बॉइलिंग होने का क्या मतलब होता है। तो बॉइलिंग होने का मतलब होता है बल्क फेनोमेना, पूरा का पूरा सैंपल में से हर तरफ इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाए। मैक्सिमम इवेपोरेशन इज नोन एज बॉइलिंग। क्लियर? सिर्फ इवेपोरेशन की बात करते हैं तो सरफेस फेनोमेना की बात करते हैं, सिर्फ सरफेस के मॉलिक्यूल जा रहे वेपर स्टेट में, हर जगह से, यहां से थ्रू आउट द बल्क अगर ऐसा स्टार्टिंग हो जाए कि लिक्विड मॉलिक्यूल वेपर स्टेट में जा रहा था, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग। क्लियर? कोई दिक्कत? समझ मारी बात? ओके। अब आराम से समझना कि कोई लिक्विड जल्दी बॉयल कर गया, कोई लिक्विड देर से बॉयल किया, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। इनफैक्ट जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां है अपना अल्कोहल, क्या है, अल्कोहल, और यहां क्या है, तो बोलोगे H2O, ठीक। इन दोनों में कौन ज्यादा जल्दी बॉयल कर जाएगा, मतलब लेस टेम्परेचर पे बॉयल कर जाएगा। तो अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट मैंने बोला TB, इसका बॉइलिंग पॉइंट TB प्राइम, सो ऑब्वियसली योर TB प्राइम इज ग्रेटर देन TB। ये आप जानते हो, है ना। क्यों जानते हो, कैसे जानते हो, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। क्लियर? तो क्या बोल रहे हैं, कौन जल्दी बॉयल कर गया, तो अल्कोहल जल्दी बॉयल कर गया, पानी देर से बॉयल किया। समझ मारी बात? ओके। अब ध्यान से सुनना, बॉइलिंग जब हो रहा है तो क्या हो रहा है, तो बोलोगे लिक्विड फेज से मॉलिक्यूल कहां जा रहे हैं, वेपर स्टेट में। अब ध्यान से, लिक्विड फेज में जब मॉलिक्यूल था तो उस मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था अच्छा खासा, यस और नो। तो इनफैक्ट
जब गैसियस स्टेट में गया तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, बहुत कम है। तो तुम क्या बोलोगे, मॉलिक्यूल के बीच में जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, उतना मुश्किल से वो वेपर स्टेट में जाएगा। बोले यस और नो। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के बीच में, उनको सेपरेट करना उतना ही मुश्किल होगा। चाहे तुम सॉलिड से लिक्विड आओ या लिक्विड से गैस में आओ, मॉलिक्यूल्स फार अपार्ट ही तो हो रहे हैं। सॉलिड में बोलते हैं मिनिमम गैप, गैस में बोलते हैं मैक्सिमम गैप। तो जब सॉलिड से लिक्विड में आ रहा था मेल्टिंग, तो पार्टिकल्स दूर दूर हो रहे थे, और उसी तरीके से लिक्विड से गैस में जा रहा था, फिर बहुत दूर हो रहे हैं। तो दूर कर रहे हैं इनफैक्ट हम किसको, पार्टिकल्स को, मॉलिक्यूल्स को। क्लियर। तो पार्टिकल्स को कब आसान होगा दूर करना, जब उसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स कम होगा। और कब मुश्किल होगा दूर करना, जब उसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा। क्लियर। तो हम हीटिंग कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से एनर्जी बढ़ रही, सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी तो बाहर हो जाएगा। क्लियर। तो कुछ पार्टिकल जल्दी ही दूर हो जाएंगे, कुछ पार्टिकल देर से दूर होंगे, या यूं बोलो कुछ पार्टिकल कम एनर्जी देने से निकल जाएंगे, कुछ पार्टिकल ज्यादा एनर्जी सप्लाई करने के बाद निकलेंगे। क्लियर। तो किस पार्टिकल में सेपरेशन आसान होगा, जल्दी होगा, कम एनर्जी पे होगा, बोलेंगे जहां इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। जहां इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, ऑब्वियसली वहां पे आपको अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई ज्यादा करना पड़ेगा। यस सर नो। अब मैंने बोला इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसका मतलब लेस टेम्परेचर पे ये बॉईल कर गया, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इसका मतलब ये हाईयर टेम्परेचर पे बॉईल कर गया। यही ईथर ले आते, ईथर। तो ईथर क्या होता है बेटा, तो बोलते हो तुम ROR, तो ये वाला और जल्दी बॉईल कर जाता। बोले यस सर नो। अब क्यों करता है ये आपको पता है, इनफैक्ट मैं बस याद दिला रहा हूं। क्या याद दिला रहा हूं, इसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसके पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इसके पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करोगे तो तुम क्या बोलोगे, सर यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा, क्यों, O के साथ H जुड़ा हुआ है। यहां भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा, क्योंकि O के साथ दो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। क्लियर। और यहां बोल रहे एक भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, तो क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां पे है, बोलेंगे नहीं। जितना ज्यादा एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उतना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर। यस और नो। और जितना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको सेपरेट करना मुश्किल। तो ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं। किस टाइप का फोर्स है बात करेंगे, वहां वान डर वाल फोर्स है ना। तो क्या बात करेंगे, यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो आसानी से बॉईल कर गया। इसलिए तुम देखोगे रूम टेम्परेचर पे ईथर क्या होता है, गैसियस स्टेट में ही एग्जिस्ट करता है। बोले यस और नो। क्लियर। मोर सेपरेटेड फॉर्म में। और रूम टेम्परेचर पे पानी किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो तुम क्या बोलोगे, ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यस और नो। और अगर अल्कोहल तुम्हें दे दिया जाए तो तुम देखोगे अल्कोहल का धुआं निकलता हुआ, धुआं मतलब उसका वेपर निकलता हुआ आएगा, तो तुम क्या देखोगे, तेजी से इसका वेपर निकलता है कि नहीं, अल्कोहल का। यस और नो। तो क्या बोलेंगे, यहां से कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां है, यहां से कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां है। जहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है वो जल्दी बॉईल कर जाता, जहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है वो देर से बॉईल करेगा। बोले यस और नो। कोई दिक्कत, समझ में आ रही बात। तो क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड कर रहा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। कैसे, डायरेक्टली या इनवर्सली, तो बोलेंगे क्या, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हुआ, ठीक, ज्यादा है ना, है, और इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा है। इसका मतलब क्या, जहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है वहां का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बोलो यस और नो। बिल्कुल ठीक। अब अगला, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर का मतलब क्या, वेपर प्रेशर का मतलब क्या, जब लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया तो जो वेपर प्रेशर लगाएगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ते हैं इनफैक्ट, लिक्विड स्टेट में हम लोग इन सब बातों को, है ना। तो अब क्या जान रहे हो, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी लिक्विड व्हेन देयर इज इक्विलिब्रियम बिटवीन लिक्विड एंड वेपर स्टेट ऑफ एनी सब्सटेंस इज नोन एज वेपर प्रेशर। अब मैं एक बात तुमसे सिंपली कह रहा हूं कि इस मटेरियल को और इस मटेरियल को तीनों को रखा गया किसी कंटेनर में, रूम टेम्परेचर ले लो। रूम टेम्परेचर पे तुम क्या बोलते हो, ये तो गैसियस फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा। ये कहां, ये लिक्विड फॉर्म में, और ये भी लिक्विड फॉर्म में। अब अगर मैं बोलूं 25 डिग्री पे इसका वेपर, इसका बॉटल देखो, इसका बॉटल देखो, इसका बॉटल देखो, तो तुम क्या बोलोगे कि इसमें तो गैस ही गैस मिलेगा, इसमें क्या मिलेगा, लिक्विड मिलेगा। यस और नो।
तो तुम क्या बोलोगे कि सर इसमें वेपर के पार्टिकल्स कम हैं, इसमें वेपर के पार्टिकल्स ज्यादा हैं, और उसमें वेपर के पार्टिकल्स सबसे ज्यादा है इन तीनों में। क्लियर? तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल इन वेपर स्टेट, उतना ज्यादा तुम क्या बात करोगे बेटा? वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर। क्लियर? आपने टेम्परेचर फिक्स रखा है तीनों का। क्लियर? तो अब ये क्या हो गया, यहां वेपर प्रेशर ज्यादा क्यों हुआ? फिर वही बात, यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या था? कम। तो जब कम था तो वेपर स्टेट में एग्जिस्ट किया, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वेपर फेज ज्यादा हुआ। जहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है वहां नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वेपर स्टेट कम होगा, और अगर वेपर स्टेट में मॉलिक्यूल कम होगा तो प्रेशर कम लगाएगा। इसका मतलब क्या पता चला कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली, जहां जहां फोर्स ज्यादा उसका प्रेशर कम, जहां फोर्स कम उसका प्रेशर ज्यादा। यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो फोर्स कम है, यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा है, यहां फोर्स ज्यादा है तो प्रेशर कम था। इसका मतलब क्या पता चला कि इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ये क्या है? तो बोलेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कौन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल? तो बोलेंगे वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बोलो बेटा यस और नो। क्या बोलोगे? इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर? तो मैंने क्या बोला, ये भी डिपेंड कर रहा था एक प्रॉपर्टी पे, ये भी डिपेंड कर रहा उसी प्रॉपर्टी पे, बट डिपेंड करने का तरीका अलग अलग है, ये डायरेक्टली और ये इनवर्सली। क्लियर? जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना सेपरेट करना मुश्किल, जितना सेपरेट करना मुश्किल उतना टेम्परेचर देना पड़ेगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। क्लियर? जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, पार्टिकल्स पास पास रहेंगे तो वेपर फेज में नहीं जाएंगे, वेपर फेज में अगर कम जाएंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन वेपर फेज कम होगा, कम होगा अगर पार्टिकल वेपर में तो प्रेशर कम लगाएगा, तो फोर्स बढ़ गया तो प्रेशर कम है। अगला क्या बोला मैंने? वोलेटाइल नेचर। ये बात जानते हो कि तुम एक टर्म में वोलेटाइल, एक सब्सटेंस वोलेटाइल है, दूसरा सब्सटेंस नॉन वोलेटाइल है, या तीसरा सब्सटेंस लेस वोलेटाइल है, ये सब टर्म आप पढ़ते हो। यस और नो? पानी के बारे में बोला जाए बोलेंगे वोलेटाइल है कि नहीं? अल्कोहल के बारे में बोला जाए बोलेंगे दैट इज मोर वोलेटाइल देन वाटर। ईथर के बारे में बोलेंगे दैट इज मच मोर वोलेटाइल देन वाटर। शहद के बारे में बोलेंगे वेरी वेरी लेस वोलेटाइल, ऑलमोस्ट नॉन वोलेटाइल। यस और नो? पानी को एक गिलास में भर के रख दो, शहद को एक गिलास में भर के रख दो, जरा एक महीने के बाद चेक करो तो तुम्हें पता चलेगा पानी वाला गिलास तो गया, पानी वाला गिलास गया, लेकिन शहद तो अभी भी बाकी है। तो इसका मतलब क्या? शहद उड़ा नहीं है। क्लियर? तो तुम क्या बात करोगे? वो सब्सटेंस जो अपना फेस ट्रांसफॉर्मेशन कर दे उसको बोलेंगे वोलेटाइल, जो जल्दी कर दे उसको बोलेंगे मोर वोलेटाइल, जो देर से करे उसे बोलेंगे लेस वोलेटाइल। पानी को रखो एक गिलास में, अल्कोहल को रखो एक गिलास में, तो पानी तो तुम्हें 2 दिन के बाद कुछ ना कुछ दिखेगा, अल्कोहल 2 दिन के बाद कुछ हो नहीं दिखेगा। इसका मतलब क्या? अल्कोहल उड़ गया, पानी भी उड़ा लेकिन धीरे धीरे उड़ा। इसका मतलब क्या है? पानी कम वोलेटाइल था, अल्कोहल ज्यादा वोलेटाइल था। Yes or no? Any substance which has tendency to transform its physical state from less energetic to more energetic is called volatile substance, and this nature of that substance is called volatile nature. अब मुझे बता, लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में वो जाना चाह रहा है, तो कौन है जो उसको रोक के रख रहा है? सो दैट इज योर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उतना पकड़ के रखेगा, तो नहीं जाने देगा। और ये जो नहीं जाने दे रहा है इसका मतलब उसका वोलेटाइल नेचर को रोक रहा है। जाने देता तो वोलेटाइल नेचर होता, तो रोका तो गया नहीं तो वोलेटाइल कम हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? वोलेटाइल नेचर भी किस पे डिपेंड किया? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। यस और नो? तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो पार्टिकल कम जाएगा तो कम वोलेटाइल हुआ। इसका मतलब फिर यहां वही बात आई कि वोलेटाइल नेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अगेन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बोलो बेटा, ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है ये तीनों बात कि नहीं? बोलो यस और नो? तो अब अगर मैं कह रहा हूं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके और ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके, मुझे एक मैथमेटिक्स का सिंपल रूल बता कि अगर x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, क्लियर, एंड y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a, मुझे बता x और y के बीच में क्या रिलेशन होगा? तो तुम क्या बोलोगे? सर x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। अरे बोलो ये सर नो? क्लियर है? a पे ये भी डिपेंड कर रहा है, ये भी डिपेंड कर रहा है, बट दोनों अलग अलग तरीके से, तो ये दोनों आपस में अलग अलग तरीके से ही तो रिलेट होंगे। क्लियर है? तो अगर मैं बोलूं इन दोनों के बीच में रिलेशन बना क्या, तो बोलेंगे बिल्कुल बना। क्या बना? तो बोलेंगे जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है उसका वेपर प्रेशर कम होगा।
जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है उसका वेपर प्रेशर कम होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है उसका वोलेटाइल नेचर कम होगा। अरे बोलो, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो मोर वोलेटाइल, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। यस और नो? सो दीज टू आर इनवर्सली रिलेटेड, these two are inversely related but these two are directly related। जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा उसका वोलेटाइल नेचर ज्यादा है। क्लियर? मोर वोलेटाइल कंपोनेंट का मतलब क्या होता? दैट कंपोनेंट हैज मोर वेपर प्रेशर, या यूं कह दो लेस बॉइलिंग पॉइंट। क्या इनमें आपस में बात पहले समझ में आई? आ गई। तो मुद्दा असल क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो तुम्हें यह बात जरूर समझ में आ गई होगी कि हमारा मुद्दा बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, हमारा मुद्दा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक, अब आओ बेटा वापस अपने मेन मुद्दा पे। चलिए, तो अब लिखना अपना हेडिंग, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब क्या हुआ? पहली बात तो तुम समझो, एक वर्ड मैंने बोला इंटर, क्या बोला? इंटर। एक होता इंट्रा, एक क्या होता? इंट्रा। क्लियर? इंटर का मतलब क्या होता है? दो अलग अलग सेपरेट बॉडी के बीच में इंटरेक्शन। इंट्रा का मतलब एक ही के अंदर दो अलग अलग पॉइंट हैं, इसके बीच का इंटरेक्शन, एक ही बॉडी के अंदर, एक ही सिस्टम के अंदर, तब उसको बोलते हैं इंट्रा। क्लियर? ध्यान से सुनना, तुम्हारे घर में तुम्हारे मम्मी पापा होंगे, भाई बहन होंगे, पॉसिबिलिटीज हैं सब, है ना? तो तुम्हारा और तुम्हारे पापा का जो रिलेशन है वो अगर सारी फैमिली एक घर में रहते हैं, है ना, मम्मी पापा कहीं फॉरेन में जॉब नहीं करते, अगर तुम साथ रहते हो तो तुम्हारा उनके साथ रिलेशन कैसा है? तो तुम बोलोगे इंट्रा फैमिलियर रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? इंट्रा फैमिलियर रिलेशन है। एक ही छत के नीचे रिलेशन चल रहा है, एक ही फ्लैट में रिलेशन चल रहा है, एक ही घर में रिलेशन चल रहा है। क्लियर? ठीक। और अगर बोले तुम यहां हो और तुम्हारे नाना जान किसी दूसरे शहर में है, या तुम्हारे चाचा जान किसी और शहर में, या तुम्हारे दादा जान किसी और शहर में, उनके साथ रिलेशन, अब क्या बोलेंगे? तो ये सिस्टम अलग है और वो सिस्टम अलग है, तो अब बोलेंगे इंटर फैमिलियर रिलेशन। अब क्या बोलेंगे? इंटर फैमिलियर रिलेशन। इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर? कोई दिक्कत? तो यहां अगर मॉलिक्यूल की बात आएगी तो बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर। अगर दो अलग अलग मॉलिक्यूल हैं तब बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। और एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो अलग अलग पॉइंट हो गया तब बोलेंगे विद इन द सेम मॉलिक्यूल हो रहा है, तब बोलेंगे क्या? इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब क्या होता? इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब क्या होता? तब बोलेंगे विद इन द सेम मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो पॉइंट में इंटरेक्शन, दो जगह पे इंटरेक्शन। ठीक, दो पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन। पॉली एटॉमिक सिस्टम होता है ना, एक ही एटॉमिक, एक ही मॉलिक्यूल बहुत सारे एटम होते हैं। यहां क्या बोला? इंटरमॉलिक्यूलर। इसका मतलब क्या होता है बेटा? दो सेपरेट है कि नहीं? इंटरैक्शन बिटवीन टू सेपरेट मॉलिक्यूल्स, तब इसको बोलते हैं क्या? इंटरमॉलिक्यूलर। इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? इतना समझना बहुत जरूरी है, इसको समझो। अब ध्यान से सुनो, मैंने जो बोला कि कोई पार्टिकल लिक्विड स्टेट में है, कोई पार्टिकल लिक्विड स्टेट में है, तो एक मॉलिक्यूल ये है, दूसरा मॉलिक्यूल ये है, तीसरा मॉलिक्यूल ये है, चौथा मॉलिक्यूल ये है, पांचवा मॉलिक्यूल ये है, छठा मॉलिक्यूल ये, ऐसा कुछ। यस और नो? और इसको तुम हीट दे दो या छोड़ दो, ये चला जाए गैसियस स्टेट में, तो तुम क्या बोलोगे? मान लो कि अगर मैंने बोला ये दोनों पार्टिकल, तो तुम क्या बोलोगे? ये पार्टिकल इस पे फोर्स लगा रहा है और ये पार्टिकल इस पे फोर्स लगा रहा
है कि नहीं? अगर हम बोले सब पार्टिकल है तो इस पार्टिकल को ये भी खींच रहा है, 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 और एज ए रिजल्ट ये भी सबको खींच रहा है, तो सब एक दूसरे को पकड़ कर थामे हुए हैं। बोलो यस और नो, है कि नहीं? तो अगर ये लिक्विड स्टेट है और ये गैसियस स्टेट है, तो अगर मैंने बोला इन दोनों के बारे में कि ये दोनों पार्टिकल ऐसे पास पास थे, तो अब ये पार्टिकल तुम्हें कहां दिखेंगे? एक यहां दिखेगा, एक दूर दिखेगा। बोलो यस और नो। तो अभी इसके बीच का डिस्टेंस इतना था, अब इसके बीच का डिस्टेंस इतना बढ़ गया, सेपरेटेड हो गया। अगर ये लिक्विड है तो ये गैसियस स्टेट हो गया, दूर चला गया। नहीं? यस और नो, कोई दिक्कत? तो ये जो दूर जा रहा है तो इसको कौन रोक रहा है? तो बोलेंगे इस मॉलिक्यूल को ये नहीं जाने दे रहा, 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 ये नहीं जाने दे रहा कि तुम मत जाओ। यस और नो, तुम दूर मत हो। तो इस मॉलिक्यूल पे ये सब फोर्स लगा रहे हैं ना, क्लियर? या ये मॉलिक्यूल इन सब पे फोर्स लगा रहा है ना, पकड़ के रखे हुआ ना। मान लो ये जाना चाह रहा है तो इसको बोल रहा है कि मत जाओ, ये वाला बोल रहा है कि तुम मत जाओ, ये वाला बोल रहा है कि तुम मत जाओ। अरे बोलो यस और नो, क्लियर? तो तुम क्या बोलोगे? इस मॉलिक्यूल पे ये सब फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? देयर इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक? तो इसी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उतना कम जाना चाहेगा ना। बोलो यस और नो, कोई दिक्कत? क्लियर? तो अगर मैंने पूछा कि कोई जाना चाह रहा है तो उसको कौन रोकता है, इंटर या इंट्रा? तो बोलेंगे इंटर। कौन रोकता है? इंटर। अरे आराम से समझ कि अगर मैंने बोला एक बंदा दूसरा, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, तो दोनों एक दूसरे को पकड़े हुए हैं ना, दोनों एक दूसरे को क्या किए हुए हैं? पकड़े हुए हैं। अगर हम कहें कि हम दोनों को दूर होना है, तो इसका मतलब दोनों के बीच का बंधन छुड़ाओगे ना तुम, दोनों के बीच का जो पकड़े हुए उसको तोड़ोगे ना तुम। क्लियर? तो इसको क्या बोलते? इंटर। इसको क्या बोलते? इंटर। और अगर मैं ही अपना दोनों हाथ पकड़ लूं तो इसको क्या बोलेंगे? इंट्रा। ये सर नो। तो ये कितना भी मजबूत हो तो हम तो अकेले हो गए, हम अकेले हो गए तो मैं धक्का मार के निकाल दो। ये सर नो। तो क्या इंट्रा ज्यादा होने की वजह से सिस्टम दूर जाना नहीं चाहेगा या चाहेगा? तो क्या बोलोगे तुम? इंट्रा थोड़े ना रोक रहा है, कौन रोक रहा है? इंटर रोक रहा है। ये सर नो। अभी हम दिखाएंगे इंट्रा बढ़ने की वजह से इंटर में क्या फर्क पड़ेगा। क्लियर? तो पहले इतनी बात समझ में आई, इतना समझ में आ रहा है क्या कि जो मैंने बोला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही जो है जो रोक रहा है। क्लियर? अब आओ कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे कैसे होगा। तो बोलोगे तुम इट विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, इट विल डिपेंड ऑन द टाइप एंड नेचर ऑफ मॉलिक्यूल। देखो बेटा ध्यान से, बोला इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक? कैसा फोर्स होगा? इट विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मॉलिक्यूल। क्लियर? तो अब जरा ध्यान से देखना, मॉलिक्यूल आपका क्या हो सकता है? पोलर भी हो सकता है और क्या हो सकता है? नॉन पोलर भी हो सकता है। क्या बोल रहे हैं? पोलर भी हो सकता है और क्या हो सकता है? नॉन पोलर भी हो सकता है। ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर मॉलिक्यूल तुम्हारा पोलर है और तुम्हारा मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, तो अगर नॉन पोलर हुआ तब वहां जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको बोलते हैं वान डर वाल फोर्स। क्या बोलते हैं? वान डर वाल फोर्स। क्लियर? समझ में आ रही बात? अच्छा, वान डर वाल फोर्स किस पे डिपेंड करता? तो प्राइमली ये डिपेंड करता है मास पे। किस पे? मॉलिक्यूलर मास पे। और सेकेंडरली डिपेंड करता, मेनली डिपेंड करता मॉलिक्यूलर मास पे। और अगर मास बराबर है तब किस पे डिपेंड करता? तब बोलते हैं मॉलिक्यूलर साइज पे। मॉलिक्यूलर साइज पे, या यूं बोलो सरफेस एरिया पे। क्या बोलेंगे? सरफेस एरिया पे। सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अभी आएंगे इन सब पे। अब मैंने बोला अगर पोलर है, तो पोलर अगर मॉलिक्यूल है तो तुम क्या बोलोगे? वहां पे एक टाइप का फोर्स होगा जिसको बोलेंगे डायपोल। डायपोल क्या बोलेंगे? डायपोल, डायपोल फोर्स। दूसरा होगा जिसको बोल देंगे क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलेंगे बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ध्यान से सुनना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपने आप में खुद ही एक डायपोल डायपोल फोर्स होता है। जब उस डायपोल डायपोल इंटरेक्शन की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तब उसको हम लोग एक अलग कैटेगरी बना लेते हैं, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आराम से सुनना, आराम से। मैंने बोला एक सिस्टम है HCl,
दूसरा सिस्टम है HCl, अगला सिस्टम है HF और अगला सिस्टम है HF। ऐसा हम कह रहे हैं कि इन दोनों के बीच में इंटरैक्शन है, तो तुम क्या बोलोगे कि यहां डेल्टा माइनस है, यहां डेल्टा प्लस है, नो डाउट मॉलिक्यूल इज पोलर, तो इसके बीच का इंटरैक्शन होगा अगले से। यहां डेल्टा प्लस है और यहां डेल्टा माइनस है, तो तुम क्या बोलोगे ये अपने आप में एक डायपोल है, ये भी अपने आप में डायपोल है, इन दोनों के बीच में ही तो इंटरैक्शन है। यस सर नो? तो इस इंटरैक्शन का तुम क्या नाम दोगे? तो बोलेंगे सर डायपोल डायपोल इंटरैक्शन। बोलो यस सर नो? मैंने कहा कि ये एक सिस्टम है जिसपे डेल्टा माइनस है, डेल्टा प्लस है, यहां भी डेल्टा प्लस है, डेल्टा माइनस है। अब तुम क्या बोलोगे? ये भी एक डायपोल ही तो है। क्या ये डायपोल नहीं है? बोलेंगे बिल्कुल डायपोल है, लेकिन जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां था उससे मच मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां है। अब क्यों है इसकी पूरी कहानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में मैंने समझाया था आपको, आइसोमेरिज्म का पहला ही लेक्चर अगर आपको याद होगा। यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? ज्यादा है। तो क्या ये डायपोल डायपोल फोर्स है? ये डायपोल डायपोल फोर्स है, बिल्कुल। पहली बात तो ये डायपोल डायपोल फोर्स ही है। अब इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई तो उस हायर डायपोल डायपोल फोर्स वाले को एक अलग नाम दे दिया, एंड दैट नेम इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो कोई तुमसे पूछे क्या डायपोल डायपोल अट्रैक्शन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग अलग होता है, तो तुम बोलोगे ना बिल्कुल नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी डायपोल डायपोल इंटरैक्शन ही है। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले केस में डायपोल डायपोल इंटरैक्शन का मैग्नीट्यूड बहुत हाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? बहुत हाई हो जाएगा। क्लियर? क्यों हाई हो जाएगा? इसकी पूरी कहानी हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया है कि यहाँ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इससे कम है और साइज ज़्यादा है। साइज ज़्यादा होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाता है। काहे कैसे? पहला लेक्चर आप देख सकते हो आइसोमेरिज्म जो मैंने अपलोड किया, उसमें पहला दूसरा लेक्चर पूरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे इसीलिए समझाया ही था। क्लियर? क्या इतना समझ में आ रहा है? मॉलिक्यूल कितने टाइप के होंगे? दो टाइप के, एक होगा पोलर, दूसरा होगा नॉन पोलर। नॉन पोलर में क्या कहानी बनी कि वंडर वाल, जैसे नॉन पोलर की बात कर रहे हो, मान लो तुम्हारे पास मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल के तौर पे CH4 C2H6 CCl4 C6H6, इस टाइप के मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो वहां कौन सा फोर्स होना है? कोई डायपोल एपोल का फोर्स तो होना नहीं है। तब तुम क्या बोलोगे? वंडरवाल फोर्स होगा। वंडरवाल फोर्स किस पे डिपेंड करता है? प्राइमली किस पे डिपेंड करता है? मॉलिक्यूलर मास पे। अगर मॉलिक्यूलर मास सेम है, मॉलिक्यूलर मास सेम है, मान लो आइसोमर बनाया, आइसोमर, ठीक, तब तुम क्या बोलोगे? सरफेस एरिया पे, सरफेस एरिया पे या साइज पे। क्लियर है? सरफेस एरिया मेनली बात है, ठीक, सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नॉन पोलर किस पे डिपेंड करेगा? पहले मॉलिक्यूलर मास पे, फिर किस पे डिपेंड करेगा? सरफेस एरिया पे। जब पोलर आया तब पोलर में क्या बोल रहे? डायपोल डायपोल। क्या बोले? डायपोल डायपोल। जैसे HCl में क्या है? डायपोल डायपोल इंटरैक्शन है। डायपोल डायपोल का हायर वर्जन को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सबसे प्राइम चीज अगर तुम्हें ढूंढना हो तब तुम क्या बोलोगे? तब बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में आ रही बात? ठीक। और अगर मॉलिक्यूल पोलर है, मॉलिक्यूल पोलर है, तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में क्या डिस्कस किया है कि उसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। वहां का डायपोल मोमेंट जीरो है, इसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। जितना ज्यादा डायपोल मोमेंट, जितना ज्यादा डायपोल मोमेंट उतना ज्यादा पोलैरिटी, जितना ज्यादा पोलैरिटी उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। मान लो सिस और ट्रांस में करना होगा तो तुम वहां चेक करोगे कि किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है। जिसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा वो ज्यादा पोलर है। जितना ज्यादा पोलर है उतना ज्यादा तुम क्या बात करोगे बेटा? बोलो। उतना ज्यादा तुम क्या बात करोगे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। यस और नो? कोई तकलीफ है तो बोलो। अब आओ थोड़ा सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के किस्म और हम लोग देख लेते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कैसे डिसाइड करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या बात कर रहे हैं? एक बात होती है कि मान लो दो सिस्टम है, दोनों ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है, तो सबसे पहली बात क्या करते हैं? स्ट्रेंथ देखना है। क्या? स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। मान लो एक मॉलिक्यूल लिया हमने HF, इसका सैंपल, एक सैंपल में सिर्फ हाइड्रोजन फ्लोराइड है, अगले वाले में H2O है, अगले वाले में NH3 है। तुम क्या बात करोगे कि सर इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो बहुत ज़्यादा होगा बिकॉज फ्लोरीन इज हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसका मोमेंट इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा मजबूत होगा इससे और इसका ज़्यादा मजबूत होगा इससे। यस सर नो? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी 4, इसकी 3.5, इसकी 3। तो क्या बोलोगे तुम? हाइड्रोजन बॉन्डिंग तीनों में है बट मजबूत किसका वाला है? तो बोलेंगे इसका वाला। यस सर नो? किसका वाला? तो बोलेंगे इसका वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन है।
समझ में आ रही बात? या ऑक्सीजन नाइट्रोजन के कॉरस्पॉन्डिंग ही मान लो एक है अल्कोहल और एक है RNH2 अमीन, तो यहां तो ऑक्सीजन से है, यहां नाइट्रोजन से है, बोलेंगे बेटा अल्कोहल वाले का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, स्ट्रेंथ इसका ये मजबूत वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी तो अलग अलग क्लास का होगा, तुम क्या बात करोगे, ये भी शो कर रहा है, ये भी शो कर रहा है, ये भी शो कर रहा है, तो क्या बोलेंगे जिसका ज्यादा चार्ज, किस पे ज्यादा चार्ज, जिस पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा, तो जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा वो ज्यादा वाला। क्लियर? तो अगर हम बोलेंगे यहां तो बोलेंगे ये ऑर्डर होगा, इन दोनों में तो बोलेंगे इसका ज्यादा है। क्लियर? कोई दिक्कत? दूसरी बात, अगर स्ट्रेंथ बराबर है, ये तो बात हुई अलग अलग टाइप का सिस्टम होगा तब, अगर स्ट्रेंथ बराबर है, इफ स्ट्रेंथ इज सेम, फॉर एग्जाम्पल इफ बोथ द सिस्टम हैज OH ग्रुप्स, मान लो दोनों ही अल्कोहल है, तब क्या बात करेंगे? तब वहां पे स्ट्रेंथ की तो बात नहीं कर सकते। यह जरूर हो सकता है कि एक अल्कोहल का ग्रुप एक हो, मान लो एक सिस्टम में 1 2 3 4 5, यहां मैंने ले लिया क्या OH, अगला सिस्टम हो गया 1 2 3 4 5, यहां ले लिया हमने 2 OH। क्लियर? और अगला सिस्टम ले लिया हमने क्या 1 2 3 4 5, यहां 1 OH 2 OH और 3 OH। क्लियर? ये बोला पहला, ये बोला दूसरा, ये बोला तीसरा, तो सब में तो ऑक्सीजन ही है, तो स्ट्रेंथ तो बराबर है सबका। अब तुम क्या बात करोगे, नंबर ऑफ OH ग्रुप ज्यादा, नंबर ऑफ OH ग्रुप कहां ज्यादा, जहां ज्यादा वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा, तो क्या बोलोगे 3 वाले का हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज्यादा, उसके बाद 2, उसके बाद 1, ऐसे ऐसे डिसाइड करेंगे। बोलो यस सर नो? तो सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले क्या देखना है, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, कि जो टाइप ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है वो किसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऐसा सिस्टम। तो फ्लोरीन का ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन का कम, नाइट्रोजन का और कम। जैसा अल्कोहल और अमीन है तो क्या बोलेंगे अल्कोहल वाला ज्यादा है, अमीन वाला कम है। यस और नो? क्लियर? अगर टाइप ऑफ एटम सेम है, टाइप ऑफ एटम सेम है, मान लो यहां बोलते अब NH2 ही कर देते, अमीन ही कर देते, मान लो इसी की जगह हम लोग बोल देते क्या 1 2 3 4 5, यहां लग गया NH2, अगले में 1 2 3 4 5, यहां भी लग गया NH2 और यहां भी लग गया NH2, तब तुम क्या बात करोगे, इसका वाला बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि दो NH2 ग्रुप है कि नहीं, दो NH2 ग्रुप है, उससे क्या हो जाएगा, ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। मान लो सिस्टम में 1 2 3 4, यहां लगा दिया COOH, 1 2 3 4, यहाँ लगा दिया COOH और यहाँ भी लगा दिया COOH। बोलेंगे यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, ज़्यादा है। क्यों? ग्रुप तो सेम है बट नंबर ऑफ ग्रुप ज़्यादा है, तो बोलेंगे इसका क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना ज़्यादा क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितना ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट। क्या ये सब बातें समझ में आ रही है? ये सब बातें समझ में आ रही है? तो क्या बोलोगे तुम, अगर पोलर है तो पोलर में क्या देखना है, पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कि नहीं। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, मान लो हमने बोला CH3SH है, क्लियर, और CH3PH2 है, इन दोनों में क्या, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? बोलेंगे ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। लेकिन सल्फर से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, फास्फोरस से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, तो ये तो डायपोल क्रिएट कर रहा होगा, ये भी डायपोल क्रिएट कर रहा होगा। अब तुम क्या बात करोगे कि इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम। क्यों? बिकॉज यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, फास्फोरस में क्या है, कम है। तो क्या बोलोगे, तब क्या चेक करेंगे, डायपोल। तब क्या चेक करेंगे, डायपोल। तब हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग चेक नहीं करेंगे। तो फिर पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कि नहीं। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहीं दिख गया तो वो तो पहले सबसे ज्यादा, ठीक। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिखा तब क्या देखेंगे कि डायपोल है कि नहीं। अगर डायपोल दिख गया तो फिर उसकी बात करेंगे। अगर वो भी नहीं है तब हम लोग आ जाएंगे कहां कि सिस्टम अपना नॉन पोलर है, और उस सिस्टम में फिर क्या देखना पड़ेगा हमें, बोलो वंडरवाल। फिर क्या देखना पड़ेगा, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में सबसे पहले क्या देखना है, मॉलिक्यूलर मास। और मॉलिक्यूलर मास भी अगर सेम है तब क्या देखेंगे हम लोग, बोलो जरा, तब क्या देखेंगे हम लोग, तब हम लोग बात करेंगे सरफेस एरिया की। क्लियर है? मान लो सिस है और ट्रांस है, सिस है और ट्रांस है, तब क्या बात करेंगे, सिस है और ट्रांस है, तब क्या बात करेंगे, तब नेट डायपोल मोमेंट निकालेंगे। जिसका नेट डायपोल मोमेंट ज्यादा उसका डायपोल मोमेंट, जिसका ज्यादा डायपोल मोमेंट उसकी पोलैरिटी ज्यादा, जिसकी पोलैरिटी ज्यादा उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। इतनी सारी बातें मैंने करी हैं, कुल मिला करके एक ही बात को कई बार मैंने जानबूझ के बोला है ताकि आपको इस सब पे बिल्कुल क्लियर हो जाए, याद हो जाए चीज़ों को।
इन सब चीज़ों को बिल्कुल के बारे में बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाए। अब इसी को हम लोग अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चन में, ठीक। तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस का सेट देता हूं, उसको मिटा करके पॉज लेता हूं और फिर मैं आपको क्वेश्चंस का सेट देता हूं और फिर उसमें इन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग अप्लाई करेंगे। सो 1 मिनट में देता हूं मैं आपको। हाँ जी बच्चों, सो अब आपके सामने ये कुछ क्वेश्चंस प्रेजेंट हैं, इन सब में आपको बताना है ऑर्डर, ठीक। तो हमने एक बार लिखा है सवाल अरेंज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर, अगला अरेंज इन वेपर प्रेशर ऑर्डर और अगला अरेंज इन वॉलेटाइल नेचर ऑर्डर। सब एक ही बात है, बोलो सब एक बात है कि नहीं? बिल्कुल। कैसे? तो सर सब किस पे डिपेंड कर रहा है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहचान लेंगे, तीनों का आंसर बता देंगे। क्लियर? ओके, चलो तो पहला वाला जरा देखना। पहला, इन दोनों में बात की बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, तो ध्यान से, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बोलो बेटा यस और नो, अभी बोला था, बिल्कुल। तो अब देखना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की मैंने कैटेगरी बनाई अलग अलग मॉलिक्यूल में। ये मॉलिक्यूल सीधा सीधा क्या दिख रहा है तुम्हें? जो ऐसा न तो यहां कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कि नहीं, न तो कोई आपको बहुत ज़्यादा पोलैरिटी डिफरेंस दिख रहा है, लेकिन आपको यहां से अगर आप देखोगे सिस ट्रांस बना हुआ है, तो सिस ट्रांस में हम लोगों को याद है डायपोल मोमेंट चेक करते थे, तो निकालो जरा डायपोल मोमेंट, क्या बोलोगे? ये है sp3, ये sp2, इसका मोमेंट किधर? नीचे, इसका भी मोमेंट किधर? नीचे। जब दोनों ही नीचे है तो म्यू जीरो तो नहीं हो सकता, याद है ना, डायपोल मोमेंट में किया हुआ ये सवाल। अगला, इसका मोमेंट नीचे और इसका मोमेंट ऊपर, तो ऑब्वियसली ये वाला तो नेट क्या हो गया? जीरो। दूसरे वाले का मोमेंट क्या? एग्जैक्टली जीरो। इसका वाला नॉन जीरो, तो किसका मोमेंट ज्यादा है? इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है। अगर डायपोल मोमेंट ज्यादा है तो सिस्टम इज पोलर एंड दैट इज नॉन पोलर। और अगर ये पोलर हुआ तो पोलर वाले का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा ज्यादा होगा, किससे? नॉन पोलर से। तो इन दोनों में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा? इसका ज्यादा। क्यों ज्यादा? बिकॉज इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। ग्रेटर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेटर विल बी बॉइलिंग पॉइंट। इज इट वेरी क्लियर? ओके, अगला सवाल देखो। अगले सवाल में क्या बात करोगे? मिथाइल का नीचे, फ्लोरीन का भी नीचे, मिथाइल का नीचे और फ्लोरीन का कहां? ऊपर। अब ध्यान से देखिए, क्या है? ट्रांस, और ये क्या है? सिस। तो दोनों का मोमेंट कहां है? नीचे। तो क्या इसका डायपोल मोमेंट जीरो है? नहीं। इसका नीचे, इसका ऊपर, क्या इसका डायपोल मोमेंट जीरो है? ना ना ना, बिल्कुल जीरो नहीं। अब ध्यान से, दोनों में से कोई जीरो नहीं है, लेकिन ज्यादा किसका होगा? तो देखो जरा, दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो सुपर इंपोज कर जाएगा पूरा का पूरा। यहां क्या बोलोगे? इसका कुछ ना कुछ तो कैंसिलेशन होगा। यहां कोई कैंसिलेशन नहीं है, वहां कैंसिलेशन है। क्लियर? वेक्टर तो सेम है ना, जो ये है वही ये है, जो ये है वही वो है। तो इन दोनों का एडिशन, उन दोनों का सब्सट्रैक्शन, तो क्या बोलोगे? इसका ज्यादा। तो ट्रांस वाले का क्या हो गया? ज्यादा। देख ध्यान से, ऊपर ट्रांस वाले का पोलैरिटी कम है, यहाँ ट्रांस वाले का पोलैरिटी ज्यादा है, तो यहाँ ट्रांस वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया। बोलो ये सर नो। तो क्या बोलेंगे? अंधाधुन बैटिंग कभी नहीं करना कि सीधा ट्रांस को हटा दिया या सिस को हटा दिया, ऐसा नहीं। देख के चेक करेंगे, जो आएगा वो आंसर बताएंगे। 2 क्वेश्चन क्लियर है। तीसरा वाला देखो जरा। तीसरे वाले में क्या सर? अब लग गया क्लोरीन, बिल्कुल आइडेंटिकल सिस्टम। जब आइडेंटिकल सिस्टम है तो बोलो बेटा क्या करोगे? मोमेंट क्या है? दोनों का सेम। तो इसका मोमेंट कहां? बोलेंगे ऊपर। इसका मोमेंट कहां? बोलेंगे नीचे। एकदम कैंसिल, बिल्कुल। इसका मोमेंट कहां? नीचे। इसका भी मोमेंट कहां? नीचे की तरफ इंक्लाइंड। तो ये दोनों जुड़ रहा है, ये दोनों कैंसिल हो रहा है, ये हो गया जीरो, हो गया नॉन जीरो। जितना ज्यादा डायपोल मोमेंट उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट मिट गया, बट था तो बॉइलिंग पॉइंट। ओके, अगला सवाल। फिर से मिथाइल का मोमेंट नीचे, फ्लोरीन नीचे ही खींचेगा। ये मिथाइल नीचे भेज रहा है, बट ये फ्लोरीन ऊपर डायगोनली खींच रहा है। यहां कैंसिलेशन है और यहां एडिशन है। तब क्या बोलोगे? ये जुड़ेगा वो घटेगा, तो किसका ज्यादा? किसका ज्यादा। देख फिर से वही बात, पुरानी लेक्चर वाली बात। बॉन्ड एंगल कितना है? 180 डिग्री। थीटा 180 डिग्री है, तो थीटा 180 कब निकालते थे? जब आइडेंटिकल वेक्टर होता था। ये मिथाइल है, ये फ्लोरीन है, क्या दोनों सेम चीज है? ना, दोनों फ्लोरीन होता या दोनों मिथाइल होता जीरो बोलते। यहाँ जीरो बोलेगी क्या? नहीं, उल्टा जुड़ गया रे। क्यों? क्योंकि अब जो ग्रुप चुने हो ना, तो वो नीचे ही भेज रहा है। अगर फ्लोरीन होता तो ऊपर खींचता, तब होता कैंसिल, जैसे क्लोरीन में हुआ। तो ऐसा भी नहीं फोटो देकर मार दिया फटाक से आंसर का 180 डिग्री पे। क्लियर? तो सोच समझ के आंसर करना। क्या हो गया? इसका मोमेंट ज्यादा हो गया, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया। क्लियर? अगला, अगले वाले में हम क्या चेक करें? तो क्या बोलोगे? ये तो सर सीधा अल्केन दिख रहा है,
क्या दिख रहा है? अल्केन। तो अल्केन में मैंने क्या बोला, क्या पोलैरिटी है? कोई पोलैरिटी नहीं है, ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ना डायपोल मोमेंट, कुछ भी नहीं। जब कुछ भी नहीं तब सिस्टम नॉन पोलर। जब नॉन पोलर हुआ तो क्या बोला था मैंने? नॉन पोलर सिस्टम में क्या देखना था? तो सर वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखना था। अगर वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखना है तो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे डिपेंड करता है? तो मास पे। बोलो सबका मास अलग है कि नहीं? यहाँ कार्बन कितना है? 4, यहाँ 3, यहाँ 2। डेफिनेटली कार्बन अलग है तो मास अलग है ही। क्लियर? तो जिसका मास ज्यादा उसका वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, जिसका ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। बोलो बेटा ये सारे क्वेश्चन क्लियर हुए? बॉइलिंग पॉइंट वाला कॉलम क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये सब आंसर क्लियर है? ओके, अगले पे आ जाओ। सी द नेक्स्ट। अगला क्या है भाई साहब? अगला है आपके सामने अरेंज इन वेपर प्रेशर ऑर्डर। फिर वही बात, वेपर प्रेशर का मतलब ज्यादा वेपर बनना चाहिए। ज्यादा वेपर कब बनेगा? जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। क्लियर? याद है ना? अभी बताया, ठीक? तो क्या बोलोगे? इसका मतलब इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हमें क्या चेक करना है? IMFA, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जहां कम उसका वेपर प्रेशर ज्यादा। अभी क्या चेक कर रहे थे? जहां ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। क्लियर? आओ ध्यान से देखो, यहां उल्टा आंसर बताएंगे, है कि नहीं? ठीक, पहले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखेंगे। ये सिस्टम पूरा का पूरा नॉन पोलर। क्यों भैया? क्योंकि सब कार्बन कार्बन ही अल्केन है। ठीक, ओके। ये वाला फ्लोरीन लग गया। फ्लोरीन लगते ही बोलेंगे यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ डेल्टा प्लस, यहाँ डेल्टा माइनस और यहाँ डेल्टा प्लस। क्या बोलोगे? बोलो जरा, क्या बोलोगे? तब क्या कहोगे कि सर यहाँ क्लोरीन है और यहाँ फ्लोरीन है। याद है ना एक चीज़, CH3F CH3Cl, किसका मोमेंट ज़्यादा हुआ था? क्लोरीन वाले का। क्यों ज़्यादा हो गया था? तो बोले सर लेंथ बढ़ गया था। नो डाउट। ध्यान से सुन, ध्यान से सुन। यहाँ चार्ज का मैग्नीट्यूड फिर से क्या है? वहाँ ज़्यादा और यहाँ पे क्या होगा? कम। डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। यहाँ चार्ज का मैग्नीट्यूड फिर से कम है। पिछला लेक्चर याद कर, CH3F CH3Cl किसका ज़्यादा था? CH3Cl का। क्यों? लेंथ बढ़ गया था। क्लियर? तो इसका लेंथ ज़्यादा है ना, इसका लेंथ ज़्यादा है तो डायपोल मोमेंट इसी का तो ज़्यादा होगा। नो डाउट चार्ज कम है बट लेंथ तो बढ़ गया एंड लेंथ वाज डोमिनेटिंग। तो इसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा, इसका डायपोल मोमेंट कम और इसका तो बिल्कुल ही कम। क्यों? है कि नहीं? क्या बोल रही? सिस्टम तो सिमेट्रिकल है, ठीक है ना? अल्केन कोई पोलैरिटी नहीं है। तो क्या बोलोगे? सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट किसका? इसका। इसका मतलब तीसरे वाले का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है। ध्यान से सुन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का पहले ऑर्डर बोल, तब क्या बोलोगे? तीसरा सबसे ज्यादा, फिर दूसरा, फिर पहला। 3 2 1। ठीक, अब मैंने क्या बोला? हम तो बोल रहे हैं वेपर प्रेशर ऑर्डर, तो वेपर प्रेशर तो उल्टा है, वेपर प्रेशर तो उल्टा है। तो अब आंसर क्या होगा वेपर प्रेशर का? तो बोलेंगे 3 का सबसे कम, 2 का ज्यादा, 1 का सबसे ज्यादा। अरे बोलो, ये उल्टा है ना बेटा? जो हम निकालने जा रहे हैं वो तो उल्टा है। किसका? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। और हम क्या चेक करेंगे हमेशा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर? तो उल्टा हो जाएगा। यस और नो? अगला बोल। अगले वाले में क्या बोलोगे? क्या है, क्या है, कौन से फिनोमेना है जिसको तुम ढूंढोगे? क्या किसके अकॉर्डिंग आंसर दोगे? तो तुम्हें क्या दिख रहा है? एक तो OH है, दूसरा क्या? NH2। एक OH, दूसरा NH2। तो बोलो बेटा जरा जल्दी से। OH और NH2 दोनों दिख गया तो तुम्हें क्या दिख गया? तुम्हें दिखा हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या दिखा? तुम्हें क्या दिखा? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड में अभी मैंने बोला था क्या, किस पे डिपेंड करेगा? पावर पे। ऑक्सीजन का पावर ज्यादा, नाइट्रोजन का पावर कम। क्यों भैया? क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसका ज्यादा मोर स्ट्रेंथ वाला हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। बोले यस और नो? बिल्कुल क्लियर। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करेंगे, ये 1 ये 2, तो क्या बोलोगे तुम? 1 का 2 से ज्यादा। तो वेपर प्रेशर 1 का 2 से कम। यस और नो? अरे जिसका फोर्स ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर कम होगा ना रे। क्लियर? तो यहां फोर्स क्यों ज्यादा है? सोच के देख। बिकॉज ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है। यहां कम क्यों है? नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है और दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। पावरफुल हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाएगा? ऑक्सीजन। फ्लोरीन होता तो वो सबसे ज्यादा। क्लियर? तो हाइड्रोजन बॉन्ड कहां स्ट्रॉन्गर है? यहां। जहां ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा वहां फोर्स ज्यादा, जहां फोर्स ज्यादा वहां वेपर प्रेशर कम। क्लियर? तो ये भी गया। चलो अगले सवाल पे आओ जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलेंगे? दिस वन। यहाँ OH है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना है। क्लियर? क्लियर? अब क्या बात करोगे? इन दोनों में किसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर है? तुम क्या बोलोगे? पहले वाले का ज़्यादा है क्योंकि ऑक्सीजन है, इस वाले का कम है क्योंकि नाइट्रोजन है। ठीक है? तो अब आ जाओ, पहले तो फोर्स बताओ। तो तुम बोलोगे सबसे ज़्यादा 1, उसके बाद 3, उसके बाद 2। तो वेपर प्रेशर जस्ट उसका उल्टा, सबसे ज़्यादा 2, उसके बाद 3, उसके बाद 1। या उस ऑर्डर में लिख दो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जो बोलो।
यस और नो? अगला अगला कौन है? ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन। देख ध्यान से, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और क्लोरीन। ध्यान से देखो, क्या बोलोगे? कहाँ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग? क्या यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होगा? क्या फ्लोरीन देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल देंगे? नहीं रे, कब देखेंगे? जब फ्लोरीन से हाइड्रोजन जुड़ा होता है। क्या जुड़ा हुआ? नहीं ना। तो ज़्यादा ज़्यादा डायपोल की बात करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले तुम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को लाओगे ना? क्या बोला मैंने? हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे पहले आएगा। ओके, तो सबसे ज़्यादा फोर्स कहाँ है? पहले में। सबसे ज़्यादा फोर्स कहाँ है? पहले में। ठीक, तो सबसे ज़्यादा फोर्स है पहले में। उसके बाद 2 3 अभी बोला था CH3F CH3Cl वाला याद है ना केस? अभी बोला था। इसका लेंथ ज़्यादा, चार्ज कम, एंड लेंथ डोमिनेट्स, तो इसका फोर्स ज़्यादा, डायपोल मोमेंट इसका ज़्यादा, डायपोल मोमेंट इसका कम। इन दोनों में डायपोल मोमेंट से, और ये वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहले आ जाएगा, फिर डायपोल मोमेंट देखेंगे। तो इसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा, इसका डायपोल मोमेंट कम, तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा। तो 1 के बाद कौन सा? 3, उसके बाद कौन सा? 2। तो ये क्या हो जाएगा? उल्टा। क्या बोलोगे? 2 3 1 खत्म। ये सर नो। अगला वाला केस कैसे सॉल्व होगा? तभी मैंने बोला था कि जब पावर सेम हो जाए तो नंबर देखो। तो OH 1 है, OH 2 है, OH 3 है। जितना ज़्यादा OH उतना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका? सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका? तो बोलेंगे 3 का, उसके बाद 2 का, उसके बाद 1 का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वेपर प्रेशर क्या है इसका? उल्टा। तो क्या बोलेंगे? 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, खत्म। बोलो, होगा? ठीक है, तीसरा बोल। अगला मतलब लास्ट वाला, ये वाला। ये क्या है? अमीन। ये भी अमीन। ध्यान से देखो, ये वाला प्राइमरी अमीन में नाइट्रोजन से क्या लगा हुआ था? तुम बोलोगे सर 2 हाइड्रोजन लगाए। इसका मतलब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। इसका दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, इसका एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है ही नहीं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ ज़्यादा है? तो बोलेंगे पहले वाले में। जहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा है वहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। तो कहाँ ज़्यादा है? बोलेंगे पहले में, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में। जहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है वहाँ वेपर प्रेशर उल्टा होगा। तो बोलेंगे 3 2 1 आंसर। यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अरे ध्यान से देख, इसको मैं क्या बोलूँ? ये तो नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ऐसा ना। अगला वाला क्या? अगले वाले में ये नाइट्रोजन, ये तो मिथाइल, और ये वाला हाइड्रोजन, तो ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया। इधर ये वाला भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। अगले वाले में तुम क्या बोलोगे? हाइड्रोजन बॉन्ड है ही नहीं। क्यों नहीं है? नाइट्रोजन तो है, उससे क्या मतलब है? हाइड्रोजन जुड़ा है क्या उससे? नहीं ना, तो हाइड्रोजन बॉन्ड ही नहीं है। तो कहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा है? यहाँ। तो यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। उसके बाद कहाँ? यहाँ। सबसे कम कहाँ? यहाँ। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसका उल्टा क्या? वेपर प्रेशर। तो ये वाला कॉलम भी हो गया अपना ख़त्म। ठीक है बेटा, अब आया आपका तीसरा कॉलम। तीसरे कॉलम में किस में बोला अरेंज करने के लिए? तो तीसरे कॉलम में बोला आपको फिर से क्या? वोलेटाइल नेचर। किस पे? वोलेटाइल नेचर। ध्यान से वोलेटाइल नेचर का मतलब क्या? कितना उड़ेगा, कितना वेपर फेज में जाएगा। वेपर फेज में कब जाएगा? जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। कम पकड़े होगा तभी तो जाएगा, ज़्यादा पकड़ेगा तो कम जाएगा। इसका मतलब क्या? वोलेटाइल नेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहां भी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या बोलोगे? पहले तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ऑर्डर बताओगे, उसके अकॉर्डिंग वोलेटाइल नेचर का ऑर्डर बता दोगे। बोलो यस और नो? लगा दो सवाल। पहला, दूसरा। ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड, मुझे बता क्या इतना पार्ट दोनों में सेम है? बोलेंगे यस सर, बिल्कुल सेम है ना, दोनों में सेम। जब ये दोनों सेम हो गया तो बचा क्या? यहाँ CH3, यहाँ हाइड्रोजन, इतने का तो फर्क पड़ा। तो जब ये वाला पार्ट सेम है तो मास का ही तो रोल आएगा। जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा फोर्स। तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। कहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है? दूसरे में। क्या बोलेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दूसरे में ज़्यादा है, पहले में कम है। अब मैंने क्या बोला? ये दोनों एक दूसरे के क्या इन्वर्सली फोर्स ज़्यादा, तो वोलेटाइल नेचर कम। तो तुम क्या बोलोगे? पहला वाला मोर वोलेटाइल, दूसरा वाला कम वोलेटाइल। यस और नो? बिल्कुल। अगले पे आ जाए बेटा। अगला क्या बोल रहा है? अल्कोहल है। ठीक, ध्यान से। और ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है। ठीक, ओके। अब देखना कायदे से क्या बोलोगे तुम यहाँ पे कि सर एक तो ठहरा कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा ठहरा अल्कोहल। ये है क्या? H, और ये है क्या? H, और ये है क्या? H। यही ना? तुम क्या बोलोगे? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने वाला कौन कौन है?
तो बोलेंगे ये H बनाएगा, ये O बनाएगा, ठीक। यहाँ ये O बनाएगा, ये H बनाएगा, ठीक। यहाँ ये H बनाएगा, ये O बनाएगा और ये O भी बनाएगा। कहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग? कार्बोक्सिलिक एसिड में। कहाँ ज़्यादा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ज़्यादा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एसिड में। अब ये दोनों तो रहा अल्कोहल, दोनों तो सेम अल्कोहल है कि नहीं? OH सेम। तो फर्क किसका है? कार्बन 1 2 3, यहाँ कार्बन 1 2, तो मास का ही तो फर्क है। क्लियर? तो सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में? दूसरे वाले में। किस में? दूसरे वाले में। उसके बाद कहाँ? यहाँ मास ज़्यादा है तो फिर तीसरा वाला, वहाँ मास कम है तो वो सबसे कम। क्लियर? इसका जस्ट उल्टा ही तो वो होगा। तो वोलेटाइल नेचर क्या हो जाएगा? पहला सबसे ज़्यादा, दूसरा सॉरी उसके बाद तीसरा, उसके बाद दूसरा। ऐसे करेंगे, कोई दिक्कत? ठीक है सर। अगले वाले पे आओ, जल्दी से फटाफट सॉल्व करो। अगले वाले पे बोलिए सर। नेक्स्ट क्या कहोगे इसके बारे में? ये क्या है? अमीन। ये भी क्या है? अमीन। ये भी क्या है? अमीन। यहाँ अमीन 1, यहाँ अमीन 2, है कि नहीं? अब ध्यान से, यह हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, बिल्कुल नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ दो हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, बिल्कुल नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है। ये भी बनाएगा, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड है ही नहीं। क्लियर? जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ? यहाँ, है कि नहीं? तो क्या बोलोगे? 2 में, उसके बाद 1 में, उसके बाद 3 में। तो क्या बोलेंगे? सबसे ज़्यादा 2, उसके बाद 1, उसके बाद 3। तो यहाँ ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका? जस्ट उल्टा। वोलेटाइल नेचर क्या हो जाएगा? उल्टा। 3 1 2 खत्म। बोलेंगे? ओके। अगला वाला बोल रहे हैं ध्यान से। व्हाट अबाउट नेक्स्ट? नेक्स्ट क्या होगा? अगले में क्या लिया मैंने? तो अगले में लिया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है। इनफैक्ट ये आइसोमर, अभी बोला था आइसोमर में क्या? जब मॉलिक्यूलर मास सेम हो जाए, आइसोमर में मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाता है? सेम। तो जब मॉलिक्यूलर मास सेम हो गया तो फिर क्या देखोगे? सरफेस एरिया। अभी तक कहीं भी सरफेस एरिया नहीं देखे क्योंकि आइसोमर का केस कहीं नहीं था। अब सब कुछ बराबर है तो सरफेस एरिया ही तो बचा। तो तुम जरा ध्यान से देखो, ये सिस्टम, इसका सरफेस एरिया कुछ ऐसा, ये मॉलिक्यूल ऐसा दिखेगा। ये सिस्टम थोड़ा सा गोलाई ले रहा है और ये वाला सिस्टम बिल्कुल क्या हो रहा है? स्फेरिकल हो रहा है। मुझे एक बात बता, 3 डायमेंशनल बॉडी में सबसे ज्यादा सरफेस एरिया किसका होता है? सॉरी, सबसे कम सरफेस एरिया किसका होता है? बोलेंगे स्फेयर का। तो जब भी स्फेरिकल शेप लेगा कोई भी सिस्टम तो उसका सरफेस एरिया घटता है। तो वो क्या बोलोगे तुम? इसका स्फेरिकल नेचर सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा स्फेरिकल शेप किसका है? इसका। तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉरी, इसका सरफेस एरिया क्या होगा? मिनिमम। इसका सरफेस एरिया क्या होगा? मिनिमम। ठीक? क्लियर? इसका मतलब क्या पता चला? यहां सबसे ज्यादा ब्रांचिंग थी, यहां सबसे ज्यादा ब्रांचिंग थी। ब्रांचिंग हुआ तो स्फेरिकल हो गया, स्फेरिकल हो गया तो सरफेस एरिया घट गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इन केस ऑफ आइसोमर, एक पॉइंट क्या लिख सकते हो? इन केस ऑफ आइसोमर, या बेटर है कि तुम बोलो चेन आइसोमर। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या? एक्सटेंट ऑफ ब्रांचिंग। बोलो बेटा, एक्सटेंट ऑफ ब्रांचिंग। यस और नो? क्लियर? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम कहां होगा? यहां, है कि नहीं? फोर्स की बात करें, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम कहां होगा? इसमें, क्योंकि ब्रांचिंग सबसे ज्यादा है। 3 में सबसे कम है, उसके बाद कहां है? 2 में, उसके बाद कहां है? 1 में। इसका मतलब ब्रांचिंग जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम। जब फोर्स का ऑर्डर ये है तो वोलेटाइल नेचर का ऑर्डर क्या हो जाएगा? बोलो सबसे ज़्यादा पहला, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा। क्लियर? तो बॉइलिंग पॉइंट का अगर मैं ऑर्डर पूछूं तब तुम क्या बोलोगे? ये तो मैंने बोला वोलेटाइल। बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता था? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। तो अगर हम बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछ ले तब क्या बोलोगे? बॉइलिंग पॉइंट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो तुम क्या बोलोगे? सर आंसर विल बी सबसे ज़्यादा कौन? एक मिनट, मैंने क्या कर दिया? ये तो सेम लिख दिया मैंने। ध्यान से। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ऑर्डर क्या है? सबसे ज्यादा 1 में, फिर 2 में, फिर 3 में। ध्यान से देख। हाँ बिल्कुल, सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ? जहां सरफेस एरिया ज्यादा है, यहां सरफेस एरिया कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। ठीक? तो सबसे ज्यादा 1 में, फिर 2 में, फिर 3 में। तो यहां ऑर्डर क्या होना है? बोलो, यहां ऑर्डर क्या होना है? क्या होना है? जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? इसमें मैक्सिमम, तो इसका वोलेटाइल नेचर क्या होगा? बोलो, इसमें अगर मैक्सिमम है, ऐसे ही लिखना उल्टा। क्या बोल रहे हैं? ये 3 और 2 और 1 लिखा, तो क्या बोलोगे तुम? जहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है उसका वोलेटाइल नेचर मिनिमम। जहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम है उसका वोलेटाइल नेचर क्या होगा? मैक्सिमम। यस और नो?
यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम। क्यों कम है, बिकॉज ब्रांचिंग हो गई। ब्रांचिंग होने से क्या हो गया, सरफेस एरिया घट गया। सरफेस एरिया घटने से क्या होगा, वन ट्रवल फोर्स घटेगा। वन ट्रवल फोर्स घटने से क्या होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया तो तुम क्या बोलोगे, वोलेटाइल ज़्यादा हो जाएगा। अब मैंने बोला बॉइलिंग पॉइंट, अगर यही बोल दें बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताओ, तो बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। डायरेक्टली कि इनवर्सली, तो बोलेंगे डायरेक्टली। ठीक, तो जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ऑर्डर है वही ऑर्डर हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट का, सबसे ज्यादा पहले का, उसके बाद दूसरे का, उसके बाद तीसरे का। ये आंसर हो जाएगा। बोलो यस और नो। क्लियर, क्लियर। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, डायरेक्टली डिपेंड करता है कि नहीं, और वोलेटाइल नेचर क्या है, इनवर्सली डिपेंड करता। वेपर प्रेशर क्या है, इनवर्सली डिपेंड करता। बोलो बेटा इतनी सारी बातें क्लियर हो रही हैं, वेरी गुड। अगले पे आओ। अगला भी सेम कहानी है। क्या दिख रहा है तुम्हें, सीधा सीधा क्या दिख रहा है, ब्रांचिंग कर दी नॉर्मल ब्यूटेन आइसोब्यूटेन, यहाँ ब्रांचिंग ज़्यादा, यहाँ ब्रांचिंग कम है। जहाँ ब्रांचिंग ज़्यादा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ब्रांचिंग ज़्यादा फोर्स कम। फोर्स कहाँ ज़्यादा, पहले में फोर्स ज़्यादा, दूसरे में कम। क्लियर। तो वोलेटाइल नेचर बोले तब क्या बोलोगे, जहाँ फोर्स ज़्यादा वहाँ वोलेटाइल नेचर कम, तो ये ऑर्डर होगा। दूसरे में फोर्स कम है तो वोलेटाइल ज़्यादा है, पहले में फोर्स ज़्यादा है तो वोलेटाइल कम है। यही बोल देते बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताओ, जहाँ फोर्स ज़्यादा वहीं बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा। तीसरा बोल देते वेपर प्रेशर का ऑर्डर बताओ, तब तुम क्या बोलते, वेपर में कब जाएगा, जब फोर्स कम होगा। वेपर प्रेशर वाला सेम फॉलो करेगा वोलेटाइल नेचर को, तब आंसर होता 1 2। क्लियर, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। अब बच गए लास्ट में हम लोग कुछ बात करेंगे। अब देखना ध्यान से। अब आया कौन, ये वाला हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं, ये है सिस्टम। इसके बारे में आपसे बात हुई, OH अगले में एक OH, ये ना ध्यान से। अभी क्या बोला था, जितना ज्यादा नंबर ऑफ OH, उतना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर। तो अगर हम बात करें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, हम तो इसी की बात कर रहे हैं बार बार। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा OH उतना ज़्यादा, तो क्या बोलोगे तुम, पहला दूसरा तीसरा में, पहला और दूसरा का तीसरे से तो डेफिनेटली ज़्यादा होगा ही। क्यों, क्योंकि वहाँ एक ही OH है और इन दोनों में 2 2 है। अब बात आई कि जब दोनों 2 2 है तब क्या बात करेंगे, क्या डायपोल मोमेंट निकालें, नहीं। जहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला केस है तो वहाँ सोचना है आराम से। क्या सोचना है, कहीं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं हो रहा है। ज़रा सोच के देखो, अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो हम क्या बोलेंगे, ये O है, ये H है, और यहाँ ये O है, ये H है। क्या इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती हुई दिख रही है, तो बोलोगे बिल्कुल बनता हुआ दिख रहा है। अब आराम से इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तुम क्या नाम दोगे, तो बोलेंगे इंट्रा। क्या नाम देंगे, इंट्रा। पढ़ाया था ना पहले लेक्चर में, इंट्रा मॉलिक्यूलर। जिसका पढ़ा हुआ नहीं है, आइसोमेरिज्म का पहला लेक्चर देखो बेटा, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर। जरा इसकी बात कर, इसको खोल दे, ये हो गया OH, इसको खोल दे, ये हो गया OH। क्या इतना दूर में इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, बोलेंगे ना, वहां नहीं है। ध्यान से, इसको तो ऑर्थो बोलते थे, यहां होता तो मेटा होता, यहां है तो पैरा है। क्लियर, क्लियर। तो अगर तुमसे बोले हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रामोलिकुलर, तो बोलेंगे ऑर्थो में होता है, पैरा में नहीं होता है, मेटा में बहुत थोड़ा सा होता है। क्लियर, क्लियर। एक्सटेंट ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो क्या बोलेंगे, ऑर्थो में सबसे ज्यादा। अब ध्यान से सुन, ध्यान से, जितना ज्यादा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा बेटा, क्या वो इंटरमोलिकुलर को घटाएगा, बोलो रे, क्या वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को घटाएगा। अगर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ गया तो क्या वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को घटाएगा कि नहीं घटाएगा। आराम से सुनना, ये था अपना सिस्टम, जहां हो रहा वहां मैं दिखा रहा हूं। ये है OH और ये रहा आपका OH। मैं एक ही दिखा रहा हूं आपको, ऐसा। इसके बीच में हो गया इंट्रा। आराम से, अगर मैं कह रहा हूं कि इसके पास चारों तरफ ऐसे ही बहुत सारे मॉलिक्यूल होते इसके पास, तो तुम क्या बात करते कि सर ये भी फ्री है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए।
क्लियर, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड तो हो नहीं रहा, आपस में तो नहीं हो रहा है। ये भी फ्री है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए, ये भी फ्री है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए, ये भी फ्री है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए। क्लियर। तो ये मॉलिक्यूल अगले कितने मॉलिक्यूल को कम से कम रोक सकता था, कम से कम मैं बोल रहा हूँ, सिंपली तुम्हें दिखाया। तो क्या बोलोगे तुम, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला 4 पार्ट से, तो 4 मॉलिक्यूल इसको पकड़े होगा, 4 मॉलिक्यूल इसको पकड़े होगा। ये सर नो। अब जरा ध्यान से सुन, जब ये इन्वॉल्व हो गया तो नो डाउट ऑक्सीजन वाला पार्ट इसका बाकी है, और इसका अगर मान लिया मैंने हाइड्रोजन वाला पार्ट बाकी है, तो तुम क्या बोलोगे, यहाँ से और यहाँ से तो हो रहा है, ये वाला पार्ट तो खत्म हो गया ना, क्यों, क्योंकि आपस में ही इन्वॉल्व है, और ये वाला पार्ट भी तो खत्म हो गया ना, क्योंकि आपस में ही इन्वॉल्व है। क्लियर। मैं सिंपल करके बता रहा हूँ, वो अलग बात है कि ऑक्सीजन का 2 लोन पेयर होता है, दोनों से हाइड्रोजन, मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं सिंपल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या कि इस ऑक्सीजन का पार्ट खाली है, इस ऑक्सीजन का पार्ट खत्म हो गया, क्यों, क्योंकि ये आपस में ही हाइड्रोजन से जुड़ गया, इंट्रा बना लिया इसने, तो इसका बाहर से जुड़ने का स्कोप क्या हो गया, कम। कोई आपस में ही इन्वॉल्व हो जाएगा तो बाहर जुड़ने की टेंडेंसी क्या होगी, कम। तो क्या बोलोगे तुम, ये वाला हाइड्रोजन जा रहा है, ये वाला ऑक्सीजन जा रहा है, बट ये वाला हाइड्रोजन ये वाला ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, तो बाहर के मॉलिक्यूल के साथ कितना बॉन्ड बना पाया है, सिर्फ 2, और ये कितना बना पाया, 4। क्यों हुआ ऐसा, बिकॉज ये आपस में ही इन्वॉल्व हो गए। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, अरे सोच के देख, मेरा ये दोनों हाथ खाली था, तो दोनों हाथ से 2 आदमी को पकड़ सकते थे ना, मैंने दोनों हाथ अपने आप में ही पकड़ लिया, तो क्या मैं दूसरा किसी को पकड़ सकता हूं, नहीं ना बेटा। इसका मतलब क्या, मेरे आजू बाजू के लोग कम हो गए, जब आजू बाजू के लोग कम हो गए तो मैं हो गया अकेला हो गया, कोई धक्का मारेगा मैं बाहर। सर नो। सेम कहानी यहां है, तुम क्या बोलोगे, इसके आजू बाजू के मॉलिक्यूल कम हो गए, जब आजू बाजू के मॉलिक्यूल कम हो जाएंगे आसपास के, तो इसको पकड़ने वाले मॉलिक्यूल्स कम हो गए, तो इसको पकड़ के रखने वाला जब सिस्टम कम है तो इसका निकलना क्या हो जाएगा, आसान। यहां पे इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यस सर नो। तो इंट्रामोलिकुलर इनफैक्ट क्या करता है, इंटरमोलिकुलर पे असर डालता है। इंट्रामोलिकुलर क्या करता है, इंटरमोलिकुलर की संभावना को कम करता है, उसकी पॉसिबिलिटी को कम करता है। और हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब, आपस में एक दूसरे से जुड़ने का मतलब इंटरमोलिकुलर होता है, ना कि इंट्रा। तो इंट्रा जितना बढ़ेगा इंटर उतना कम हो जाएगा, और इंटर जितना कम हो जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना कम हो गया, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो बाकी सारी प्रॉपर्टीज में फर्क पड़ेगा। तो मुझे बता, अगर मैं बोलूं इन तीनों में, तो तुम क्या बोलोगे, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा कहां, अब ध्यान से सुन, कुछ भी हो, इंटर हो इंट्रा कुछ भी हो, नंबर ऑफ OH ज्यादा है तो उससे ज्यादा ही होगा। तो मैंने क्या बोला था, पहले क्या बोला था कि पहला और दूसरा ऑब्वियसली तीसरे से ज्यादा है, लेकिन पहले और दूसरे में क्या बोलोगे, यहां इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इंटर कम हो जाएगा, यहां इंट्रा नहीं है तो इंटर ज्यादा है, तो क्या बोलोगे, दूसरा वाला। अब इन दोनों में कंपैरिजन में क्या, दूसरा वाला पहले वाले से ज्यादा है और ये दोनों तीसरे से ज्यादा है। ये किसका ऑर्डर है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। अब इसी से तो रिलेट करोगे, अगर तुम बॉइलिंग पॉइंट को रिलेट किए तो बोलेंगे इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये हो जाएगा 213। अगर तुम वेपर प्रेशर को रिलेट किए तो ये उल्टा होता है इसके, तब क्या ऑर्डर बोल देंगे, 3 1 2। अगर तुम वोलेटाइल नेचर को रिलेट किए तो फिर ये भी उल्टा है, तो फिर बोलेंगे 3 1 2। बोलो या सर नो। ये हो गई कहानी खत्म, समझ मारी बात। तो अब इन शॉर्ट अगर कोई तुमसे पूछे कि भाई साहब इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे कैसे डिपेंड करता है, तो तुम क्या बोलोगे, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंट्रा H बॉन्डिंग। कोई दिक्कत, क्लियर है बाबू। तो यहां पे अपना मुद्दा खत्म हुआ। किस चीज का मुद्दा खत्म हुआ, बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, वॉलेटाइल नेचर, सब कुछ हम लोगों ने एक साथ कंप्लीट किया है। किसके टर्म्स में, इंटरमोलिकुलर फोर्स के ऑफ अट्रैक्शन के टर्म्स में। क्लियर है, पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक था इसलिए आपको बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आ सकता है, ठीक। बट इन सब चीज़ों को समझ के रखना, इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप आसानी से इनके जवाब दे सकते हो, ठीक। अब एक लास्ट छोटा सा टॉपिक बच गया, दैट इज स्टेबिलिटी, है ना। तो स्टेबिलिटी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और फिर हम लोग स्टार्ट कर देंगे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, क्योंकि स्टेबिलिटी से रिलेशन है किसका, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म का। तो होपफुली नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट
कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, तो अब मान के चलो कि ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का लास्ट लेक्चर था, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर, इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल एंड कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन दैट लेक्चर. Clear? So thanks for watching the video. Assalamu alaikum.